हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान रिट 2021 की जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको करंट अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो राजस्थान रिट 2021 में आपके जो पोस्ट हैं वो 31,000 पोस्ट रखी गई हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो रिट 2021 का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी परीक्षा तिथि आपकी 25 अप्रैल 2021 रविवार है। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की आपकी तिथि 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक रहेगी। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की जो आपकी तिथि है, चालान जमा कराने की तिथि आपकी 11 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 रहेगी। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आपकी जो तिथि है वो आप 14 अप्रैल 2021 को कर सकते हैं, यानी कि आपके प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं 14 अप्रैल 2021 से। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 रविवार रहेगी। जो आपका फ्रेंड्स टाइमिंग है परीक्षा का वो हम देख लेते हैं। तो जो सेकंड लेवल के अभ्यर्थी हैं वो कक्षा 6 से 8 के लिए 10 बजे से उनका 12:30 बजे तक टाइमिंग रहेगा, और जो प्रथम स्तर के अभ्यर्थी हैं उनकी कक्षा 1 से 5 तक का उनका 2:30 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। अब रिट की विज्ञप्ति में कुछ संशोधन किए गए हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम जो अंक का प्रतिशत 60% निर्धारित था। केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत 36% अंक का निर्धारित थे। पर रिट 2021 में रियायतें कुछ इसमें प्रदान की गई हैं। जो रिट 2021 में न्यूनतम आपका उत्तीर्ण प्रतिशत है वो सामान्य और अनारक्षित वर्ग यानी कि नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए 60% रखा गया है, और एसटी के लिए आपकी 55-36 रखा गया है। एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 55 रखा गया है। समस्त श्रेणी की विधवा या परित्यक्ता महिला पूर्व सैनिकों के लिए 50% रखा गया है। दिव्यांग निःशक्त जन व्यक्तियों के लिए 40% और शहरिया जनजातियों के व्यक्तियों के लिए 36% रखा गया है। अब फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। तो इसमें आपकी जो रिट 2021 लेवल सेकंड में अध्यापक शिक्षा परिषद की जो अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 50% अंक सहित आपके स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यता अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यूनतम प्राप्तांक है परंतु स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक है, वे रिट 2021 में आवेदन पत्र हेतु पात्र होंगे। यानी कि हम अगर सीधे शब्दों में बात करें तो जिन अभ्यर्थियों के अगर स्नातक में 50% हैं वो भर सकते हैं, और यदि किसी अभ्यर्थियों की स्नातक में 50% से कम है परंतु उनके स्नातकोत्तर में 50% से अधिक प्राप्तांक है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिट 2017 में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्ग अथवा अभ्यर्थियों को भी इसमें निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के जो अंक हैं यानी कि 5% की उनको छूट दी गई थी। अब पर रिट 2021 में इसमें अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। उनको भी सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के जो अंक हैं उनमें 5% की छूट दी गई है, यानी कि उनके भी 45% रखे गए हैं। और इसमें जो
एक और चेंजेस किया गया है कि वाणिज्य जैसे विषयों के अभ्यर्थियों को अब तक रिट में वंचित रखा गया था, पर इस बार उनको इसमें संशोधन करके जो लेवल सेकंड है उसमें सामाजिक अध्ययन के अभ्यर्थियों में शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अध्यापक भर्ती लेवल सेकंड हेतु रिट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल सेकंड में रिट के अभ्यर्थियों को अंकों का भार 70% था, जबकि अकादमिक भाग जो था उनका वो 30% था। अब इसे 90-10 कर दिया गया है, यानी कि जो पूर्व की रिट की परीक्षा थी उसमें रिट में प्राप्तांकों का भार 70 और अकादमिक भार जो था वो 30 था। वर्तमान में 90 और 10 कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। तो पूर्व रिट की परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम के आयोजन किया जाता था, जबकि पाठ्यक्रम में कई बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। इस बार वर्तमान में पाठ्यक्रम के आधार पर NCTE की गाइडलाइन के आधार पर करवाया जा रहा है। इसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिकों को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस बार सबसे इम्पोर्टेंट बात कि BEd योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो आपकी लेवल 1 है उसमें BEd योग्यताधारियों को शामिल नहीं किया गया है। उसका रीजन बताया गया है कि BEd धारी हैं जो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और जो लेवल सेकंड है उसमें उनके पास कई विकल्प मौजूद होते हैं, इसलिए DLEd और BLEd योग्यताधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए BEd योग्यताधारियों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया है। और इस बार कोविड-19 महामारी के विषय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिट 2021 में जो संबंधित जो आपके फॉर्म्स हैं उनकी जो फीस है उसको भी नहीं बढ़ाया गया, उसमें वृद्धि नहीं की गई है और उसको 2017 में रिट की जो निर्धारित शुल्क था वो ही रखा गया है। प्रथम स्तर अथवा द्वितीय स्तर केवल एक परीक्षा हेतु 550 रुपये उनके लगेंगे, और अगर आप प्रथम स्तर अथवा द्वितीय स्तर दोनों के लिए परीक्षा हेतु जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो 750 रुपये रखी गई है। तो इस तरह जो आपका पूरा ये जो संशोधन था वो हमने डिटेल में आपको बता दिया गया है। इसके जो आगे जो भी इससे संबंधित न्यूज आएगी वो हम आपको जल्द ही अपडेट करवाते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक डाल दिया गया है, तो उसमें आप जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।